हेलो बच्चों, दिस इज़ मनीष योर एजुकेटर। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद मनीष सर पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारी वर्ड मीनिंग्स की डेली क्लास जो चलती है उसमें हम फिर से प्रेजेंट हैं, और कुछ समय से टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से अपनी क्लास पेंडिंग थी, जो अब रेगुलर रह रही है। कल से हमने क्लास स्टार्ट फिर से कर दी है और अब रेगुलर रहेगी। आप सारी क्लासेस अच्छे से अटेंड करें, और यदि आपकी प्रीवियस क्लास यदि कुछ छूट गई हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें अटेंड कर सकते हैं और देख सकते हैं। सारी क्लासों को अच्छे से फेयर करना है और डेली रिवाइज तो करना ही है, नहीं तो आगे सीखेंगे और पीछे से भूलते जाएंगे, है ना। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है और अपनी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, जिससे ज़्यादा बच्चे अपनी क्लास से जुड़ सकें। और यदि आप भी क्लास पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे न्यू अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। चलिए, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्लास स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला वर्ड है हमारा बायोग्राफी। बायोग्राफी आप लोगों ने सुना होगा। बायोग्राफी किसी के द्वारा लिखी जाती है। बायोग्राफी किसी के द्वारा लिखी जाती है। बायोग्राफी क्या होती है? जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पूरा जीवन का चरित्र लिखता है, टोटल उसकी लाइफ का स्क्रिप्ट तैयार करता है, उसका वर्णन करता है, तो उसको क्या बोला जाता है? बायोग्राफी। एन अकाउंट ऑफ समबडी लाइफ। समबडी किसी व्यक्ति के लाइफ का टोटल का जो सार है उसका अकाउंट तैयार करेगा। रिटन बाय एन अदर पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा यदि उसका सार तैयार किया गया, उसको बनाया गया, लिखा गया किसी और व्यक्ति के बारे में, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, तो इसके लिए वर्ड यूज होता है क्या? बायोग्राफी। क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा? बायोग्राफी। ठीक है, ये अच्छे से समझ में आ रहा है। अब है बायोप्सी। बायोप्सी क्या होता है? कोई बीमार व्यक्ति है। बायोप्सी क्या होता है? कोई बीमार व्यक्ति है तो उसकी जो टिश्यूज रहते हैं, उसकी जो कोशिकाएं रहती हैं, कोशिकाओं को टिश्यू बोलते हैं। तो जो टिश्यू रहती हैं उसमें क्या होता है? कुछ खराबियाँ आ जाती हैं, कुछ मिस्टेक्स आ जाती हैं, है ना। हमारी बॉडी का सॉफ्टवेयर है भाई, हार्डवेयर। उसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो उसकी जांच के लिए, उसके चेकअप करने के लिए जो जांच की जाती है, जो चेकअप किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? बायोग्राफी। एग्जामिनेशन, उसका टिश्यूज का एग्जामिनेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? उसका एग्जामिनेशन, मतलब जांच करना उसका। एग्जामिनेशन ऑफ द टिश्यूज, यानी कोशिकाओं की जांच। ऑफ अ डिसीज पर्सन, कौन से व्यक्ति की? जो व्यक्ति बीमार है। जो व्यक्ति बीमार है उसकी कोशिकाओं की जांच करने का फॉर्मूला क्या है? बायोप्सी। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद है बिजारे। वर्ड हमने बहुत सुना है और काफ़ी बार सुना है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे ये वर्ड सुना सुना सा लग रहा है, जैसे हमने कई बार सुना है इसको। बिजारे कोई अजीबोगरीब, मतलब कोई व्यक्ति है और कुछ अजीब सा लग रहा है, ऐसा अजीबोगरीब, मतलब जो होना चाहिए वो नहीं है, कुछ उसने वेशभूषा बना रखा है या कुछ अलग सा काम हो रहा है ना। अजीबोगरीब काम हो रहा है कोई, तो वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, जिसका यूज नहीं है, अनयूजुअल है वो काम, है ना, अजीबोगरीब है, तो वो क्या हो गया? बिजारे। बिजारे माने अजीबोगरीब, वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे बेटा। अब बिजारे से रिलेटेड क्या होता है? ब्लिजार्ड। क्या वर्ड लिया हमने? ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड क्या होता है? अब अपने यहाँ बर्फ नहीं रहती है, लेकिन जहाँ पर बर्फ रहती है वो मिक्सअप, बर्फ का और विंड का मिक्सअप, जो तूफान आता है उसमें क्या होता है? बर्फ का तूफान रहता है, तेज बर्फ का तूफान, बर्फ का तेज तूफान आएगा, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्लिजार्ड। बर्फ का तेज तूफान, ब्लिजार्ड। क्या होता है? ए सवेरे स्नोस्टॉर्म विद हाई विंड, तेज हवाएं एंड लो विजिबिलिटी। तो
क्या हो गया, बर्फ का तेज तूफान। ठीक है, क्या हो गया जी, ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड माने बर्फ का तेज तूफान, बर्फ का तेज तूफान। तूफान क्या होता है, तेज हवाएं आती हैं, है ना, सब कुछ उड़ा के ले जाती हैं। अब यहाँ पर क्या है, बर्फ का है, नॉर्मल विंड नहीं है, नॉर्मल हवाएं नहीं है। विंड का मीन्स क्या होता है, ये क्या होता है, हवा। ठीक है, क्या होता है, हवा। स्नोस्टॉर्म बर्फ। तो अब ब्लूपर क्या होता है बेटा, ब्लूपर माने होता है शर्मिंदा करने की गलती। अब कभी कभी ये होता है, कुछ लोग बैठे हुए हैं और हमारे मुंह से ऐसी कोई बात निकल जाती है जिससे कोई सामने वाला व्यक्ति है वो शर्मिंदा हो गया, लेकिन हमने वो जानबूझकर नहीं किया है, वो गलती से हो गया, तो शर्मिंदा करने की गलती हो गई हमसे, है ना। क्या वर्ड यूज करेंगे, ब्लूपर, शर्मिंदा करने की गलती। ब्लूपर, ब्लूपर माने शर्मिंदा करने की गलती, ब्लूपर माने शर्मिंदा करने की गलती। एंड एम्ब्रेसिंग, एम्ब्रेसिंग मीन्स होता है शर्मिंदा, एम्ब्रेसिंग मीन्स क्या होता है, शर्मिंदा, एम्ब्रेसिंग मीन्स शर्मिंदा। और एरर का मतलब क्या होता है, एरर माने हम जानते ही हैं ना क्या, गलती। और एम्ब्रेसिंग क्या होता है, शर्मिंदा होता है, तो शर्मिंदा करने की गलती, है ना, समझ में आया। अब इसके बाद ब्लॉट, ये वर्ड हमने बहुत सुना है, ब्लॉट वर्ड हमने बहुत सुना है। क्या होता है, ब्लॉट का मीन्स होता है दाग धब्बे, दाग या धब्बा, है ना, दाग धब्बे या दाग या धब्बा, बात एक ही रहती है। ब्लॉट, BLOT, ब्लॉट, ब्लॉट मीन्स दाग या धब्बा। अ स्पॉट और स्टेन caused by a discoloring substance, दाग या धब्बे, है ना। तो क्या होता है, ब्लॉट, ब्लॉटियंस, दाग या धब्बे। बॉसी, बॉस माने क्या होता है, बॉस जो हम पर, हमारा जो बॉस वो होता है जो गाइड करता है, मतलब एक लीडर, वही तो बॉस होता है। बॉसी जो हमेशा हुक्म चलाता है, बॉस से हम याद लर्न कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। बॉस, बॉस भी हुक्म चलाने का काम करता है। बॉसी हुक्म चलान, जो हमेशा ही हुक्म चलाता है, बॉसी यानी जो हमेशा हुक्म चलाता है। वन, कोई एक व्यक्ति है, हु जो कि, ऑलवेज यानी हमेशा, कमांड्स पीपल लोगों पर हुक्म चलाता है। कमांड यानी क्या होता है, हुक्म चलाना, है ना, किस पर, लोगों पर। तो बॉसी जो हमेशा दूसरों पर हुक्म चलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे, चलो। चलो नेक्स्ट देखो, बॉलीवुड। बॉलीवुड में इसके होता है, एक वाइड वे है, एक चौड़ा रास्ता है, एक ब्रॉड वे है, यानी एक चौड़ा रोड या रास्ता है, बॉर्डर्ड विद ट्रीज, बॉर्डर्ड दोनों साइड में, बोथ साइड उसके ट्रीज लगे हुए हैं, तो ऐसे रास्ते को क्या बोलते हैं, बॉलीवुड। एक चौड़ा रास्ता जिसकी दोनों साइड में पेड़ लगे हुए हों या वृक्ष लगे हुए हों, तो क्या बोलेंगे, बॉलीवुड। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बेटा, बकेट। ये बकेट, आपने बुके, बुके करके आपने सुना होगा, बुके देना है हमें किसी को, जब किसी का बर्थडे है या कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं अपन लोग, तो फूलों का गुलदस्ता, बुके, बकेट, है ना। तो क्या होता है, वो फूलों का गुलदस्ता। एंड अट्रैक्टिवली, उसको इतना अट्रैक्टिवली बनाया जाता है, देखने में सुंदर लगे, अट्रैक्टिवली अरेंज्ड, उसको अरेंज किया जाता है कि वो देखने में बहुत ही सुंदर लगे। फ्लावर्स को अरेंज किया जाता है इस तरीके से कि वो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगे, है ना, गुलदस्ता। बंच ऑफ फ्लावर, बंच ऑफ फ्लावर गिवन एज आ प्रेजेंट, किसी को प्रेजेंट करने के लिए, किसी को देने के लिए उसको इस तरीके से तैयार किया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, बकेट, यानी फूलों का गुलदस्ता। ठीक है, अगला है बॉर्जियस। बॉर्जियस मध्य वर्ग, ना ही तो डाउन और ना ही हाई, मध्य वर्ग, है ना। तो क्या बोलते हैं इसको, अ मेंबर ऑफ द मिडिल क्लास, मिडिल क्लास के लोगों को क्या बोला जाता है,
हिंदी में मध्यम वर्ग, है ना। ब्राइडल, ब्राइडल क्या होता है? घोड़े की लगाम। लगाम क्या होती है? घोड़े को रोकने के लिए जो उसमें जो रस्सी बंधी होती है उसको घोड़े की लगाम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? घोड़े की लगाम। तो अ पार्ट ऑफ अ हॉर्स हार्नेस दैट गोज ऑन टू इट्स हेड, उसको रोकने के लिए जो रस्सी यूज की जाती है उसको क्या बोलते हैं? घोड़े की लगाम, ठीक है, या हॉर्स की लगाम। नेक्स्ट है बेटा ब्रिटल। ब्रिटल क्या होता है? जो आसानी से टूट जाए। हार्ड बट लायबल टू बी इजीली ब्रोकन। इजीली ब्रोकन, जो कि आसानी से टूट सके, उसको क्या बोलेंगे? इजीली ब्रोकन या ब्रिटल, जो आसानी से टूट जाए, ठीक है। अब है कैकोफोनी, शोरगुल। कैकोफोनी, शोरगुल, अ हार्श जारिंग मिक्सचर ऑफ साउंड। अ हर्ष यानी बहुत सारी आवाज़ें जुड़ी हैं, है ना। जो हर्ष यानी कठोर, तो एकदम से बहुत सारी आवाज़ों का मिक्सचर जो निकलता है वो कितना हर्ष लगता है, कठोर लगता है, कितना भद्दा सा लगता है, जो कानों में चुभता है, पसंद नहीं आता है हमें। कोई एक व्यक्ति बोलता है उसको बोलना अच्छा लगेगा, लेकिन जब एक साथ बहुत सारे बोलेंगे हर्ष लगेगा वो, है ना, बेकार लगेगा वो। तो वो क्या होता है? शोरगुल। क्या बोलते हैं उसको? शोरगुल। अ हर्ष जारिंग मिक्सचर ऑफ द साउंड, बहुत सारी आवाज़ों का मिक्सचर एकदम से निकलेगा, क्या बोलेंगे उसको? शोरगुल। शोरगुल, चारों तरफ से बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, है ना, शोरगुल मचा रहे हैं, मतलब सब अनयूजुअल बातें कर रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ करेगा, वो शोरगुल में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे काजोलमेंट। काजोलमेंट, काजोल का मीन्स आई थिंक मेकअप से होता है ना। अब काजोलमेंट क्या होता है? अब मेकअप ही तो हो गया। चापलूसी करने वाला व्यक्ति, चापलूसी करके किसी से अपनी बात मनवा लेना, यानी कि वो जो चापलूसी कर रहा है वो उसका एक्चुअल चेहरा नहीं है, उसने अपना काम मनवाने के लिए वो नकाब पहना हुआ है, उस तरीके का अपना बिहेव बना लिया है, बाकी वो इस तरीके का है नहीं, चापलूस बन गया वो उस टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि उसको कुछ काम करवाना है ना, उसको कोई काम करवाना है, तो चापलूस। काजोलमेंट, काजोलमेंट को क्या बोलेंगे? चापलूस करके अपनी बात मनवा लेना। यूज ऑफ फ्लैटरी टू मेक समवन एग्री, किसी को तैयार कर लेना, चापलूसी करके अपनी बात के लिए किसी को तैयार कर लेना, अपने काम को करवाने के लिए किसी को एग्री कर लेना, ठीक है। तो ये थी आज की हमारे कुछ वर्ड मीनिंग्स थे जो हमारी डेली क्लास में जो चलते हैं, अल्टरनेट डेली जो रहती है हमारी क्लास, उसके थ्रू हमने ये क्लास अटेंड की है, और ये क्लास हमारी रेगुलर रहती है। तो आप क्लास से ज़रूर जुड़ें और अपनी क्लास को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे मोस्टली बच्चे अपनी क्लास से जुड़ें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे न्यू अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।